पूर्व विधायक राम नरेश रावत एक नेक दिल जमीनी नेता थे। राज्य मंत्री सुरेश राही बछरावा विधानसभा से भाजपा विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से अलंकृत स्वर्गीय राम नरेश रावत के बेटे एवं बाराबंकी के भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री अरुण रावत से बछरावा स्थित उनके आवास पर मिले प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश राही ने गहरी अशोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व विधायक राम नरेश रावत उनके बड़े भाई के समान थे। वे हमारे मार्गदर्शक के साथ ही राजनीतिक गुरु थे। मैं राजनीतिक गुरु की कर्मभूमि को नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि वे सूरमा इस जग में जो अपनी राह बताता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। बड़े भाई राम नरेश रावत एक नेक दिल जमीनी नेता थे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जिस प्रकार से अपनी पृष्ठभूमि तैयार की थी, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। कारागार मंत्री ने अरुण रावत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि कभी कोई जरूरत महसूस हो तो हमें बेहिचक याद कर लेना। अपने पिता तुल्य राज्य मंत्री सुरेश राही का अपने कंधे पर हाथ रखा देखकर अरुण रावत भावुक हो गए। उन्होंने पिता की कमी को अपने शब्दों में बयां करते हुए बताया कि 3 सितंबर की वो काली रात बार बार याद आ रही है, जब दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में मैं बेबसी से खड़ा अपने पिता को वेंटिलेटर पर देख रहा था। बहुत कुछ पास होते हुए भी सब कुछ दूर जा चुका था। डॉक्टर से बार बार यही कह रहा था, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? उन्होंने हर बार ना में ही जवाब दिया। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पिता के साथ कुछ घंटे पहले बैठकर फल दलिया खाते हुए इधर उधर की बातें कर रहा था, अब सीसीयू में उन्हीं को अचेत देख रहा था। शरीर में वेंटिलेटर से हवा तो आ रही थी, पर सांस नहीं बची थी। जिसने यह भी तय कर रखा हो कि ऑपरेशन के बाद कौन सा कुर्ता पहनकर घर चलेंगे, उसके बीपी पल्स को धीरे धीरे शून्य होते देखना सच में बड़ा ही भयावह था। जिन हाथों को पकड़कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों को जब पकड़ा तो वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काश वो रात एक बुरे सपने की तरह बीत जाती और जागते तो फिर सब पहले जैसा हो जाता, किंतु ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर पूजनीय पिताजी की आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे एवं उनका आशीर्वाद सदा परिवार पर बना रहे। अरुण रावत की बातें सुनकर कारागार मंत्री भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि इस समय इस दुनिया से बड़े भाई राम नरेश रावत के जाने का गम हमें भी है। राम नरेश रावत जी के रूप में हमने एक अच्छा मार्गदर्शन और अपना राजनीतिक गुरु खो दिया। उन्होंने कहा कि हर दुख सुख में परिवार के साथ हूँ, पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है। अरुण रावत ने कहा कि पिताजी ने परिवार के अभिभावक के रूप में अपने दायित्वों को भलीभांति निर्वहन किया, जिनकी कमी हमेशा खलती रही। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का बछरावा की जनता से बड़ा लगाव था। निधन के कुछ घंटे पहले बछरावा विधानसभा के लोगों को याद कर रहे थे। हमेशा गरीबों एवं दीन दुखियों के उत्थान के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने कहा अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए बछरावा विधानसभा की जनता की सेवा करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। यदि जाने अनजाने में पिताजी के सेवा काल में कोई कमी रह गई हो तो उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर हरिओम चतुर्वेदी, संदीप शुक्ला, मनीष गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, मयंक रंजन त्रिवेदी, अखिलेश चौधरी, सनी कुलदीप सिंह और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कारागार मंत्री सुरेश राही जी रायबरेली नगर निकाय चुनाव के प्रभारी हैं, उसी के नाते वह रायबरेली में बैठक लेने आए थे। उन्होंने वापस आते समय उनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुई तो वो घर पर आए। पिताजी की कर्मभूमि पर उनको आने की इच्छा थी। इससे पहले भी हालांकि वो आवास पर जा चुके हैं मेरे बाराबंकी स्थित, लेकिन आज चूँकि बछरावा पिताजी की कर्मभूमि है, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि विधायक जी जहाँ रहते थे एक बार वहाँ जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो आए थे। जैसा कि उन्होंने विधायक जी को अपना गुरु माना और कहा कि अगर मैं आज विधायक हूँ तो उनकी वजह से हूँ, क्या कहना चाहते हैं? ये उनका बड़प्पन है, क्या कहेंगे आप? ये उनका निश्चित ही उनका बड़प्पन है। उत्तर प्रदेश सरकार में आज वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनका अगर ये कहना है कि विधायक जी का उनको विधायक बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, तो यह निश्चित ही मैं कहूँगा कि उनका बड़प्पन है और उनकी सहृदयता को दर्शाता है। जैसा कि विधायक जी की यहाँ एक टीम है, हरिओम जी हैं, संदीप जी हैं, मनीष जी हैं, अन्य साथीगण हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? विधायक जी ने, मेरे पिताजी ने पूरे अपने कार्यकाल में कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके दल को उसके देख करके व्यवहार नहीं किया। वह दल से ज़्यादा दिल के रिश्ते बनाने में यकीन रखते थे। उन्होंने
सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़ाया। आप देख सकते हैं क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी सम्मानित लोगों को जिस प्रकार से बिना उनका दल देखे, बिना उनकी विचारधारा देखे, सबको किसी न किसी प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको लाभान्वित करने का प्रयास किया और सबको दिल के रिश्ते बनाने में वो ज़्यादा यकीन रखते थे। उनका हमेशा कहना होता था विचारों से खून से बड़े विचारों के रिश्ते होते हैं। यहाँ अपने बड़े भाई रामनेश जी की कर्म में बैठे हुए हैं, उनको याद करने को श्रद्धांजलि दी है और उनके बताए मार्ग पे हम लोग हमेशा चलेंगे। जैसा कि आप विधायक जी को बड़ा भाई मानते हैं, उनके साथ काफ़ी समय आपने शेयर किया, बड़े भाई हमारे थे, उनके साथ काफ़ी समय आपने शेयर किया, तो उनके विषय में कुछ विशेष भारतीय जनता पार्टी में लाने का और उसको विधायक बनने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है।